नौजवान ने अपनी अदालत लगा ली। भरी महफिल में तहरीक इंसाफ के एमएन ने डॉक्टर अजहर जदोन को थप्पड़ जड़ दिया। एबटाबाद में नौजवान के एक्शन पर पुलिस का भी फौरी रिएक्शन। जैनुल इस्लाम पर पहले तो खूब हाथ साफ किए, फिर तबीयत साफ होने के बाद गिरफ्तार करके ले गई। रेगुलेटरी अथॉरिटी का प्रेशर खत्म होते ही महंगाई का प्रेशर बढ़ गया। कराची समेत सिंध भर में सीएनजी मालिकान ने सवाब दीदी इख्तियारात के तहत कीमत में 3 रुपए फी किलो का मनमाना इजाफा कर दिया। कीमतें डी रेगुलेट होने के बाद ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद ने भी किरायों को अगला गेर लगाने की ठान ली। सीएनजी मालिकान की मनमानी पर अवाम भड़क उठे। किराया जिससे मांगो तो कहता है कि भाई सीएनजी है। ये रक्शे वाले जो रोजाना की मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये कैसे करेंगे? आवाम तो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रही है, बेचारी क्या करेगी? सीएनजी के झटके के बाद आवाम के जख्मों पर पेट्रोल छिड़कने की तैयारी। सरकार नए साल का तोहफा हर शहरी को देगी। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए 93 पैसे फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश समरी वजारत पेट्रोलियम को भिजवा दी गई। शहर कायद में कैंसर का बेहतर इलाज हकीकत बनने के करीब। इमरान खान ने शौकत खानम अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। सियासी मुखालिफिन पर भी खुलकर तनकीद। कहते हैं पाकिस्तान नवाज शरीफ और जरदारी के लिए नहीं बना। मकतूल कारकुन फजल रहीम और जुनेद जमशेद के घर भी आमद। बोले कराची में टारगेट किलिंग फिर शुरू हो गई। अवाम अब रेंजर्स और फौजी अदालतों की तरफ देख रहे हैं। ये अलग बात है कि कोई अलहदा 1.5 ईंट की मस्जिद बना के बैठ जाए और वो कहे मैं ना मानूं, हर बात पे मैं ना मानूं, तो उसका तो हमारे पास या किसी के पास कोई इलाज नहीं है। तमाम जमातों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। जमहूरियत का मतलब दूसरों को बर्दाश्त करना है। वजीर आजम के मुजफ्फराबाद से सियासी हरीफों पर वार। कहते हैं अगर कोई मैं ना मानूं की पॉलिसी पर चले तो हम कुछ नहीं कर सकते। 1.5 ईंट की मस्जिद बनाने वालों का हमारे पास कोई इलाज नहीं। आर्मी चीफ का अटक के करीब बहादुर रेंजेस का दौरा। पाक उर्दन मुश्तरका फौजी मशकें फजरुल शर्क 1 का मुआयना किया। कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी। अब कामयाबियों को मुस्तहकम बनाने का मरहला है। मुसल्लह अफवाज तमाम खतरात के मुकाबले के लिए हर दम तैयार है। टोबा टेक्सिंग में जहरीली शराब मजीद 3 जिंदगियां पी गई। हलाकतों की तादाद 42 तक जा पहुंची। 24 मरीज अब भी जेर इलाज। गिरफ्तार मुल्जिमान 10 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। हलाकतों के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई। गुजरावाला में 100 लीटर जहरीली शराब बरामद। 7 मुल्जिम गिरफ्तार। भक्कर से भी शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया। इक्तिसादी राहदारी तरक्की की राह पर। बीजिंग से खुशखबरी आ गई। लाहौर, कराची, पेशावर और क्वेटा में सर्कुलर रेलवेज मंसूबों को सी पैक में शामिल किया जाएगा। सी पैक से मुतल्लिक 6ठे इजलास में केटी बंदरगाह डेवलपमेंट मंसूबे की भी असूली मंजूरी दे दी गई। मौलाना फजलुर रहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ नए कानून की मुखालफत कर दी। कहते हैं फौजी अदालतों का कयाम सिविल अदालतों की तौहीन है। कानून को तौसीह देना खिलाफे मसलहत होगा। सी पैक को सियासी इख्तिलाफात की भेंट चढ़ाने की कोशिश की जा रही है।
तनकीद बर्दाश्त ना हुई तो बात जबान से गिरेबान तक जा पहुंची। कराची में नेशनल वनडे टूर्नामेंट के दौरान विमेन क्रिकेट कोच बासित अली ने साबिक खिलाड़ी महमूद हामिद को थप्पड़ दे मारा। महमूद हामिद का बासित अली को ओहदे से हटाने का मुतालबा। पीसीबी चेयरमैन शहरियार खान ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। कोई हाथ नहीं उठाया, बासित अली की तरदीद। 570 मीटर की ऊंचाई, आसपास पहाड़, नीचे दरिया, दाएं तरफ एक सूबा, बाएं तरफ दूसरा। दुनिया के बुलंद तरीन पुल का इफ्तिताह कर दिया गया। 1341 मीटर लंबे पुल पर चलने का इरादा है तो चलते चलते चीन को चलिए। दो 2016 का ढलता सूरज तुर्की में जमहूरियत के तसलसल की किरणें दे गया। तुर्क कौम की तरफ से फौजी बगावत की नाकामी जबान ज़द-ए-आम रही। सड़कों पर फौज और अवाम के दरमियान झड़पों के मनाजिर सारी दुनिया में देखे गए। अवाम की फतह के बाद क्या हुआ, बुलेटिन में शामिल है खुसूसी रिपोर्ट। लिमोजीन पर बारात यादों की बारात बन गई। शादी में कबूल है, कबूल है, कबूल है की आवाज गूंजी, लेकिन ऊंची नीची सड़कों ने लिमोजीन को कबूल ना किया। महंगी गाड़ी फंसी तो दूल्हे के गार्ड्स मदद को आ गए। ट्रैफिक रोक कर गाड़ी निकालने की कोशिश करते रहे। और काम भी कैमरा, दाम भी कैमरा, लेकिन आराम के लिए नो कैमरा। हॉलीवुड की सबसे महंगी अदाकारा जेनिफर लॉरेंस शायकीन के साथ सेल्फियों से तंग आ गई। कहती हैं सेल्फियां बनवा बनवा कर थक गई हूं। ग्लैमरस कैरियर को जाती जिंदगी से दूर रखना चाहती हूं। आगाज बड़ी खबर से करेंगे। नौजवान ने अपनी अदालत लगा ली। भरी महफिल में पीटीआई एमएनए को पीट डाला। एबटाबाद में नौजवान के एक्शन पर पुलिस का भी फौरी रिएक्शन। नौजवान पर पहले तो हाथ साफ किए, तबीयत साफ होने के बाद गिरफ्तार करके साथ ले गई। एबटाबाद में नौजवान ने भरी महफिल में तहरीक इंसाफ के रहनुमा को पीट डाला। नौजवान के एक्शन पर पुलिस ने भी फौरी रिएक्शन दिखाया। ये मनाजिर भी आपको दिखाए जा रहे हैं। पुलिस ने नौजवान पर पहले तो हाथ साफ किए, फिर इसे गिरफ्तार कर लिया। एबटाबाद के जलालाबाद एडिटोरियम में सेहत का इंसाफ प्रोग्राम मुद्दतों याद रहेगा। तकरीब में मकामी एमएनए डॉक्टर अजहर जदोन, वजीर सेहत शहराम तरकई के साथ स्टेज पर बैठे थे। एक नौजवान जैनुल इस्लाम अचानक आया और रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर अजहर जदोन को एक तमाचा रसीद कर दिया। मुंतजमीन और शुरका ने बीच बचाव कराया और हमलावर को दूर ले गए। डॉक्टर अजहर जदून के हामियों ने हमलावर को पकड़ लिया, उसकी खूब धुनाई की। बताया जा रहा है कि डॉक्टर अजहर जदून की अपने बहनोई अयाज राना से अनबन है और एक हफ्ता पहले आबाई गांव नवाज शहर में जनाजे के दौरान डॉक्टर अजहर जदून के हामियों ने अयाज राना की पिटाई की थी। इसी का बदला लेने के लिए नौजवान ने डॉक्टर अजहर जदून को थप्पड़ मारा। इन्होंने पहले किया ना, ताली दोनों हाथों से बजती है ना। डॉक्टर अजहर जदौन का कहना है कि मालूम नहीं नौजवान ने क्यों हमला किया। मुझे नहीं पता कि यार इसके बाद इसके पीछे क्या है, कौन इन्वॉल्व है। तो मैंने अपनी स्पीच में भी यही कहा है कि मैं तो एक बेज़रर आदमी हूँ, मैंने आज तक किसी के साथ ज्यादती नहीं की है, इसलिए मैंने ना कभी अपने पास पिस्तौल रखा है ना मैंने गार्ड रखा है। कैंट पुलिस ने डॉक्टर अजहर जदून की दरखास्त पर नौजवान हमलावर के खिलाफ दफा 511 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया है। जुबैर अयूब, एक्सप्रेस न्यूज, एबटाबाद। एक और अहम खबर, खेल के मैदान से तनकीद बर्दाश्त न हुई तो बात जुबान से गिरेबान तक जा पहुंची। कराची में नेशनल वनडे टूर्नामेंट के दौरान विमेन क्रिकेट कोच बासित अली ने साबिक खिलाड़ी महमूद हामिद को थप्पड़ दे मारा। महमूद हामिद का बासित अली को ओहदे से हटाने का मुतालबा सामने आया। किसी को थप्पड़ नहीं मारा, बासित अली कोच के ओहदे से हटाया जाए ऐसा मुतालबा किया महमूद हामिद ने। जिस्मानी तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है, तहकीकात कर रहे हैं, ऐसा कहना है चेयरमैन पीसीबी का।
साबिक क्रिकेटर बासित अली अपने ऊपर तनकीद होने पर सीख पा हो गए। उनके हरफन मौला होने पर जब तनकीद की गई तो तैश में आकर गुस्सा साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर महमूद हामिद पर निकाल दिया। वाकया उस वक्त पेश आया जब कराची में वनडे टूर्नामेंट में सुई सदन और SNGPL की टीमों के दरमियान मैच हो रहा था। दोनों में पहले तल कलामी हुई और फिर बासित अली ने महमूद को थप्पड़ दे मारा। महमूद हामिद ने PCB से बासित अली को तीनों ओहदों से हटाने का मुतालबा किया है। इनके कोच हैं SNGPL के बासित अली साहब, और जो नाम नेहाद जो बदमाश बने फिर रहे हैं यहाँ पर दुनिया में, उन्होंने हर काम किए में हैं और क्या क्या करते रहें, और उनके खिलाफ कोई टीवी पे ना बोले, वो जिसके खिलाफ चाहे बोले। बासित अली ने गुज़श्ता रोज अपने ऊपर तनकीद करने वालों के खिलाफ सख्त अल्फाज अदा किए थे। बासित अली को कोई फर्क नहीं पहुंचता। बासित अली ना कभी सिफारिशी प्लेयर था, ना है, ना रहेगा, और ना कभी किसी सिफारिश को मानेगा। दूसरी तरफ PCB के चेयरमैन शहरियार खान ने वाकये का नोटिस लेते हुए तहकीकात का हुक्म दे दिया है। PCB will not condone any physical violence on anyone's part. बासित अली इस वक्त विमेन क्रिकेट टीम और डिपार्टमेंट के कोच और जूनियर टीम के चीफ सेलेक्टर हैं। इनकी कोचिंग में विमेन क्रिकेट टीम की नाकामियों का सिलसिला जारी है, जबकि अंडर 19 टीम की कारकर्दगी भी काबिले जिक्र नहीं। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आपको देंगे। CNG मालिकान की मनमानियां, कराची समेत सिंध भर में CNG की कीमत में 3 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। CNG मालिकान ने सवाब दीदी इख्तियारात के तहत कीमत में इजाफा किया है। CNG मालिकान की मनमानियां, कराची समेत सिंध भर में गैस की कीमत बढ़ा दी है। इस बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कराची समेत सिंध भर में CNG की कीमत में 3 रुपए फी किलो का इजाफा कर दिया गया। महंगाई के मारे अवाम की जेबों पर एक और इजाफी बोझ डाल दिया गया। सिंध भर में CNG की कीमत 68 रुपए से बढ़ाकर 71 रुपए किलो कर दी गई। सूबे में CNG की कीमत मुकर्रर करने का इख्तियार CNG पंप्स मालिकान को दिया गया, जिसके बाद कीमत बढ़ाने के लिए ओगरा के नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं रही। मालिकान तो मेरे ख्याल से ये कम नहीं करेंगे, बल्कि बढ़ाते ही जाएंगे कि मजीद बढ़ता ही जाए। कराची में हम जो देखते हैं, आपने एक मालूम किया, तो हम समझते हैं कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, इन पे नहीं छोड़ना चाहिए। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन सिंध के चेयरमैन शब्बीर सुलेमान जी कीमतों में इजाफे के दिफा में मैदान में आ गए। कहते हैं कि वजारत पेट्रोलियम के इस इक़दाम से 450 अरब रुपए की CNG इंडस्ट्री तबाह होने से बच जाएगी। 2012 से लेकर पहली दफा CNG सेक्टर जो है वो उसमें कीमतों का कोई इजाफा जो है वो हुआ है। पिछले 4 सालों में बिजली की कीमतें बढ़ी है, 3 दफा बिजली की कीमतें बढ़ी है, लेकिन ओगरा ने प्राइस में जो है CNG सेक्टर्स की जो है वो बढ़ाई है। उधर CNG की कीमतें बढ़ाने पर ट्रांसपोर्टर्स भी गुस्से में हैं। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी ने अहम इजलास के बाद हड़ताल पर जाने की धमकी दे दी। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। सिंध में CNG की कीमत में मनमाने इजाफे पर शहरी फट पड़े और हुकूमत को खरी खरी सुना दी। नुकसान तो होगा ना सर, आए दिन कीमतें बढ़ रही है। कीमतें बढ़ेंगी तो किराया बढ़ाएंगे, तो पब्लिक बोलेगी किराया बढ़ गया। अवामी गरीब पीस रही है और हुक्मरानों को तो कुछ नहीं है, वो अपने पेट भरने में भरे पड़े। या तो किराया बढ़ना चाहिए। अब किराया जिससे मांगो तो कहते हैं कि भाई CNG है। ये रक्शे वाले जो रोजाना की मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालते हैं, ये कैसे करेंगे? आम तो पहले ही गुर्बत की चक्की में पिस रही है, बेचारी क्या करेगी? गरीबों के लिए परेशानी, किराया बढ़ेंगे। ये 3 रुपए बढ़ाते हैं, ट्रांसपोर्ट वाले 5 रुपए बढ़ा देते हैं। अहम खबर है, नए साल का तोहफा CNG के बाद पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफे की तजवीज पेश कर दी गई। 1 जनवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 7 रुपए फी लीटर तक महंगी करने की सिफारिश की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी वजारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी गई है। पेट्रोल 31 पैसे और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 94 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश की गई है। मट्टी का तेल 6 रुपए 93 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। गुजरांवाला के खतरनाक गैंग के नए इंकशाफात, ये भी दिखाएंगे थोड़ी देर बाद।
अभी आपको बताएं, वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि अपनी मस्जिद बनाने वालों और मैं ना मानूं की पॉलिसी पर चलने वालों का हमारे पास कोई इलाज नहीं। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जमहूरियत का मतलब ही दूसरों को बर्दाश्त करना है। वजीर आजम मियां नवाज शरीफ मुजफ्फराबाद पहुंचे, जहां उन्होंने आजाद जम्मू और कश्मीर काउंसिल के बजट इजलास की सदारत की। अपने खिताब में उन्होंने सियासी हरीफों को एक पैगाम भी दे डाला। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे दस्तखत हुए थे जिस पे आज तक हम कायम हैं, लेकिन अगर कोई चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अगर कोई और दूसरा ना माने, और जैसे मैंने पहले कहा कि वो मैं ना मानूं वाली पॉलिसी अपना ले, उसका इलाज तो फिर किसी के पास नहीं है और वो फिर लाइलाज है। वजीर आजम नवाज शरीफ ने अपने खिताब में सी पैक को मुल्क की तरक्की के लिए मिसाली मंसूबा करार दिया और ये भी कहा हमें मुस्बत तनकीद को बर्दाश्त करना होगा। जिन पार्टियों को अवाम ने मैंडेट दिया था, हमने उनको रिस्पेक्ट किया उन मैंडेट्स को। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि आप बर्दाश्त का मादा पैदा करें अपने दिलों में, आप एक दूसरे को टॉलरेट करें। वजीर आजम नवाज शरीफ ने नकियाल सेक्टर के गांव मोहरा में भारतीय फायरिंग का निशाना बनने वाली स्कूल वैन का मुआयना किया और जख्मी नौजवान से मुलाकात की। वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस वाक़े की तफसीलात मालूम की। 23 नवंबर को भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 7 अफराद शहीद और 10 जख्मी हो गए थे। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने कराची में शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल का संगे बुनियाद रख दिया। कप्तान ने जुनैद जमशेद और मकतूल कारकुन के अहले खाना से ताज़ियत की। कहते हैं कि पुलिस पर से अवाम का एतमाद उठ चुका, लोगों को रेंजर्स और मिलिट्री कोर्ट से उम्मीद है। तफसील बताएंगे आमिर फारूक। इमरान खान ने मिलिट्री कोर्ट्स की हिमायत कर दी। 3 रोजा दौरे पर कराची में आने के बाद कप्तान ने पीटीआई के मकतूल कारकुन फजल करीम के अहले खाना से लजबेला पटेल पाड़ा में ताजियत की और पुलिस को तनकीद का निशाना बनाया। उसका कोई कसूर नहीं था, आराम से मोटरसाइकिल बजा रहा है और यहाँ गोली मारे। और ये अगर कराची में जब तक इस तरह की चीज़ों, इन लोगों को पकड़ा नहीं जाएगा, टारगेट किलर्स को, जिस तरह पहले पकड़े नहीं जाते थे, तो यहाँ क्राइम बढ़ती जा रही थी। मारूफ नातख्वाह जुनैद जमशेद के अहले खाना से भी ताजियत करते हुए कप्तान ने मुतालबा किया कि तैयारा हादसे की तहकीकात सामने लाई जाएं। इससे पहले इमरान खान ने कैंसर के 10 साला मरीज वलीद अहमद के साथ DHA सिटी कराची सुपर हाईवे पर शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल का संगे बुनियाद रखा। 20 लाहौर के डॉक्टर्स ने में से 19 ने कहा नहीं बन सकता, कैंसर हॉस्पिटल नहीं बन सकता। उन्होंने कहा कि उस वक्त पंजाब गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी बनाने की, फेल हो गई। फेल तो होना था, मियां नवाज शरीफ तब चीफ मिनिस्टर थे। 75% मरीजों का मुफ्त इलाज, और इंसानों के अंदर हॉस्पिटल फर्क नहीं करता। एक मरीज पैसा दे रहा होता है, एक का मुफ्त इलाज होता है। डॉक्टर्स इक्वल ट्रीटमेंट देते हैं। डिफेंस में चेयरमैन पीटीआई ने तहरीक इंसाफ कराची काबीना के इजलास की सदारत की। कप्तान इमाम बारगाह बाबुल इल्म में अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी से भी मिले। करीमाबाद में पीटीआई के दफ्तर का इफ्तिताह भी किया, जबकि इमरान खान कल रुकनियत साजी मुहिम पर निकलेंगे और रात को वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। आमिर फारूक, एक्सप्रेस न्यूज, कराची। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ नए कानून की मुखालफत कर दी है। कहते हैं कि फौजी अदालतों का कयाम सिविल अदालतों की तौहीन है। पेशावर में न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि कानून को तौसी देना मसलहत के खिलाफ होगा। हम उसको कानून नहीं कह सकते जिस कानून में किसी के खिलाफ इम्तियाजी रवैया रखा गया। फौजी अदालतों का कयाम ये तो हमारे सिविल अदलिया की एक तरह की तौहीन भी है। सीपैक से मुताल्लिक मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है। इसे सियासी इख्तलाफ की भेंट चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ खबरें जारी हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। सज धज कर निकली शहजादी को लेने, लेकिन खुद ही फंस गई।
और अब जिक्र आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के, जिन्होंने अटक के करीब बहादुर रेंजेस का दौरा किया। कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को शिकस्त दे दी है, अब कामयाबियों को मुस्तहकम बनाने का मरहला है। तफसीलात बता रहे हैं अहमद मंसूर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अटक के करीब बहादुर रेंजेस का दौरा किया। पाक उर्दन मुश्तरका फौजी मशकें फजरुल शर्क 1 देखी। ये दोनों मुल्कों की स्पेशल फोर्सेस की पहली मशकें थीं। 2 हफ्ते जारी रहने वाली मशकों में इंसदादे दहशतगर्दी की तरबियत दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नजीर भट्ट और दूसरे अफसरों ने इस्तकबाल किया। मशकों में शरीक दस्तों के पेशावराना मयार को सराहते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अब जंग का तरीका कार और नौयत तब्दील हो चुकी। हमारी मसल्ह अफवाज तमाम खतरात के मुकाबले के लिए हर दम तैयार हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस में हमारी कामयाबियों की मिसाल दी जाती है। अहमद मंसूर, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। और यहाँ आपको बताएं, गुजरावाला में असली छोटू गैंग ने तहलका मचा रखा है। आज मैरिज हॉल्स में चोरियां करने वाले कमसिन मुलजिम की जमानत मंजूर होते ही शादी हॉलों में वारदातें करने वाले कमसिन लड़कों का एक और गिरोह सामने आ गया। इसी हवाले से बता रहे हैं शाहिद सलीम। शादी घर में फुर्तियों के साथ चोरी की वारदातें करने वाले बच्चे की फुटेज दिखाकर एक्सप्रेस न्यूज ने गुजरांवाला पुलिस को जगा दिया। थाना दुल्ले पुलिस ने कमसिन मुल्जिम हज़ैफा को गिरफ्तार कर लिया, जिसे जुडिशल मजिस्ट्रेट फरादीबा घुमन की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने 50,000 के मचलकों के एवज कमसिन मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली और मचलके जमा होने तक बच्चे को जेल भिजवाने की बजाय चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो की तहवील में देने का हुक्म जारी किया। मुल्जिम की वालदा के मुताबिक वो सियालकोट के एक स्कूल का तालिब इल्म है। बच्चा कुछ नहीं करता, बच्चा स्कूल पढ़ता सी, घरों नस गया, अगू पुलिस वाले ने फड़ लिया। हुज़ैफा को अदालत में पेश करने के दौरान बच्चों के एक और गिरोह की कारस्तानी की फुटेज सामने आ गई। इसमें भी शादी की तकरीब के दौरान कमसिन मुल्जिमों की कारस्तानी साफ देखी जा सकती है। शाहिद सलीम, एक्सप्रेस न्यूज, गुजरांवाला। टोबा टेक्सिंग सानहे के हवाले से आपको बताएंगे अफसोसनाक वाकया जो पेश आया था। टोबा टेक्सिंग में जहरीली शराब पीने से मजीद 3 अफराद दम तोड़ गए। मरने वालों की तादाद 42 तक जा पहुंची। फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जमान को 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मजीद बता रहे हैं एहतशामुल हक। टोबा टेक्सिंग में क्रिसमस की खुशियों के दौरान जहर घोलने वाली शराब से हलाकतों का सिलसिला थम न सका। अस्पताल में जेर इलाज मजीद 3 मरीज मौतो हयात की कश्मकश में रहने के बाद जान की बाजी हार गए। मुबारकाबाद की हर गली और मोहल्ले में सिसकियों, आहोबका और अशकों से फजा बोझल और वो मुतासरा खानदानों पर गुजरी क़यामत का हाल बता रही हैं। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक जहरीली शराब पीने से मजमूई तौर पर 196 अफराद मुतासर हुए थे, जिनमें से 24 की हालत अब भी तशवीशनाक और अस्पताल में जेर इलाज हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब की इंक्वायरी कमेटी ने DHQ अस्पताल टोबा टेक्सिंग में सहूलियात के फुकदान का जायजा लिया और अब तक सूरत हाल पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया है। दूसरी जानब पुलिस ने गिरफ्तार मरकजी मुलजमान को कड़े पहरे में फैसलाबाद की इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया और 30 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। ताहम अदालत ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर मुलजमान को पुलिस के हवाले कर दिया। एहतशामुल हक, एक्सप्रेस न्यूज़, फैसलाबाद। पुलिस ने भक्कर समेत मुख्तलिफ शहरों में छापे मारकर न्यू ईयर नाइट के लिए लाई जाने वाली सैकड़ों लीटर शराब बरामद करके 13 मुलजमों को गिरफ्तार कर लिया। भक्कर में सराय मुहाजिर के करीब MM रोड पर ट्रक से 12,000 से ज्यादा शराब की बोतलें पकड़ी गईं। असिस्टेंट कमिश्नर भक्कर ने चेकिंग के दौरान शराब से भरा ट्रक पकड़कर पुलिस के हवाले किया। ट्रक ड्राइवर को साथी समेत हिरासत में लिया गया। दूसरी तरफ गुजरांवाला के इलाके बागबानपुरा में पुलिस ने बस्ती ईसाइया में छापा मारकर 6 मुलजिमों को गिरफ्तार करके 100 लीटर से ज्यादा जहरीली शराब बरामद कर ली। उधर मुल्तान में कैंट पुलिस ने मकान पर छापा मारकर 460 लीटर विलायती शराब की 13 कार्टन बरामद करके 5 मुलजिमों को हिरासत में ले लिया। पास लेके
और अभी आपको लिए चलते हैं कराची के इलाके लियारी, जहां पहुंचे हैं पीटीआई चेयरमैन इमरान खान। मनाजिर आप देख सकते हैं लियारी के, जिस तरह वहां पर इमरान खान को वेलकम किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान इस वक्त कराची के इलाके लियारी में मौजूद हैं। लियारी के लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, हाथ हिलाकर जवाब दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को। मनाजिर आप देख सकते हैं। जेलों में जर्मन पलट खातून के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। मरकजी मुलजिम शौहर शहबाज अली से पुलिस ने आला कत्ल पिस्तौल बरामद कर लिया। डॉक्टरों ने मेडिकल रिपोर्ट में आतिशी असलहे से मौत की तस्दीक कर दी है। तफसीलात राजा नौबहार से। जहलम पुलिस ने जर्मन पलट खातून उस्मा के कातिल से आला कत्ल पिस्तौल बरामद कर लिया। उस्मा को उसके शौहर शहबाज अली ने मुबैना तौर पर गोली मारकर कत्ल किया था और उसने ये पिस्तौल प्राइवेट लॉ कॉलेज के मालिक मलिक नवीद से लिया। मेडिकल रिपोर्ट में डॉक्टर्स ने आतिशी असलहा से मौत की तस्दीक कर दी है। जराये के मुताबिक बैरून मुल्क से आने के बाद मकतूला उस्मा अपने खावंद के दोस्त मलिक नवीद के घर में रह रही थी। वहीं शहबाज ने उसे गोली मारी और दूसरे कपड़े पहनाकर प्राइवेट अस्पताल ले गया। डॉक्टर्स के इलाज से इनकार पर शहबाज, नवीद और दोस्त इसे DHQ जहलम ले गए। मरहुमा खातून की जो फैमिली है वो इस केस को गलत रंग में मीडिया में पेंट करके अपना एक खास मफाद हासिल करना चाहती है शायद, जिसकी वजह से वो हकाइक को मसख करके बयान कर रहे हैं। जराए बताते हैं कि मकतूला उस्मा और उसके शौहर शहबाज का जर्मनी में मुश्तरका बैंक अकाउंट था, जिसकी वजह से दोनों में अक्सर लड़ाई रहती थी। उस्मा डॉक्टर नहीं बल्कि जर्मनी में क्लिनिक पर बतौर हेल्पर काम करती थी। शहबाज अली मकतूला उस्मा का दूसरा खावंद है और वो इसके पहले खावंद डॉक्टर इरफान के क्लिनिक पर काम करता था। वहीं दोनों की दोस्ती हुई और उस्मा ने 2001 में डॉक्टर इरफान से तलाक लेकर शहबाज से शादी कर ली थी। राजा नौबहार, एक्सप्रेस न्यूज, जेहलम। खबर है लाहौर से। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में यंग डॉक्टरों की गुंडागर्दी का एक और वाकया सामने आ गया है। जनरल अस्पताल में जल्द इलाज की अपील पर डॉक्टरों ने जख्मी मरीज को पीट डाला। बता रही हैं इस बारे में लाहौर से मरियम रफी। कभी सड़कों पर एहतजाज तो कभी वार्ड्स में हाथापाई। यंग डॉक्टरों की गुंडागर्दी खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लाहौर के सरकारी अस्पतालों में आए दिन यंग डॉक्टर्स कभी मरीज तो कभी लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बना डालते हैं। आज सुबह जनरल अस्पताल में भी ऐसा ही वाकया पेश आया। तौकीर नामी शहरी मोटरसाइकिल से गिरकर जख्मी हुआ और इलाज के लिए जनरल अस्पताल चला गया। नौकरी पर वक्त पर पहुंचने की फिक्र में तौकीर ने डॉक्टर से जल्द चेकअप की दरख्वास्त की तो डॉक्टर साहब को ये बात पसंद ना आई और मरीज पर थप्पड़ और मुक्कों की बारिश कर दी। लोगों ने मामला रफा दफा करवाने की कोशिश की तो डॉक्टरों के गिरोह ने तौकीर को घेर लिया और मारा पीटा। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार ने मरीज को बचाया और तिब्बी इमदाद के बाद भेज दिया। आए दिन अस्पतालों में मामूली बातों पर डॉक्टर मरीजों से दस्तों गिरेबां हो जाते हैं, लेकिन अस्पताल इंतजामिया कोई एक्शन नहीं लेती। मरियम रफी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। अभी आपको अहम खबर दें। मर्दान में सूबाई वजीर तालीम को स्कूल का दोबारा इफ्तिताह महंगा पड़ गया। पीटीआई और नून लीग के कारकुनों में मैच पड़ गया, हाथापाई और ये मनाजिर आप देख सकते हैं। पथराव भी हुआ। वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आतिफ पार्टी MNA अली मोहम्मद जान के साथ मर्दान का इलाका है शेरगढ़, जिसके स्कूल पहुंचे तो मुस्लिम लीग नून के कारकुन भी इकट्ठे हो गए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लिमोजीन पर बारात यादों की बारात बन गई। गुजरावाला में ऊंची नीची सड़कों ने लिमोजीन को कबूल न किया। महंगी गाड़ी फंसी तो दूल्हे के गार्ड्स मदद को आगे आ गए। ट्रैफिक रोककर गाड़ी निकालने की कोशिश करते रहे।
बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक से पहले न्यूज अपडेट्स। फैसलाबाद के इलाके खरोड़ियावाला में फायरिंग, 3 अफराद कत्ल, 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़े को पुरानी दुश्मनी करार दे दिया। मर्दान में सूबाई वजीर तालीम को स्कूल का दोबारा इफ्तिताह महंगा पड़ गया। पीटीआई और नून लीग के कारकुनों में हाथापाई और पथराव।